यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं YouTube पर। और ये कथन मेरे नहीं, ये हैं उस महान अवतार के जो हम सब के संकट हरण हैं। एक ऐसा नाम है जिन्हें सभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं। और आज इसी शुभ अवसर पर, आज इसी बहुत ही पावन अवसर पर, जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं आपके साथ इसी संबंध में कुछ बातें करने आया हूँ। हालांकि ये कुछ उससे अलग होगा, क्योंकि 5 सितंबर को हमने अभी टीचर्स डे भी मनाया है, गुरु दिवस भी मनाया है और 2 दिन बाद ही जन्माष्टमी भी है। तो 5 और 7 में एक बहुत ही अच्छा संयोग बना। और 5 को मैंने वीडियो इसलिए बना के नहीं डाला कि मैं 7 से रिलेट उसको करना चाहता हूँ, या मेरी कोशिश है। आप पूरा अंत तक सुनिएगा, बहुत ही एक अलग अंडरस्टैंडिंग इसमें मिलेगी, अलग ही एक पर्सपेक्टिव आपको नजर आएगा। नॉर्मली हम टीचर्स, क्योंकि हमें बाहर से मिला हुआ शब्द है, अंग्रेजों को दिया हुआ देन है, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की देन है, तो टीचर बहुत ज़्यादा चलन में आ गया। और हम इसको कहीं मास्टर जी भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो टीचर, मास्टर जी जो अंग्रेजों के शब्द हैं, हमारे यहाँ जबकि गुरुजी बोला जाता था, शिक्षक बोला जाता था। और एक पथ प्रदर्शक कह सकते हैं कि उसकी तरह से एक, अगर अंग्रेजी में एक वर्ड है तो मेंटर वाले ही शब्द है, तो गाइड अगर हम कहें तो एक गाइड वाला रोल हुआ करता था। और आज अगर आप देखें, 5 सितंबर को हमने टीचर्स डे तो मनाया, कुछ लोगों ने गिफ्ट भी दिए होंगे, उपहार भी दिए होंगे, कुछ लोगों ने अपने गुरुओं को याद भी किया होगा। और सबसे आसान तो लोगों के लिए आजकल व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दो, गुरु जी के चरणों में नमन, और एक फोटो भेज दो, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेंड ही इस चीज का आ रहा है आजकल के सोशल मीडिया पे। बस एक आपने मान लो एक इमोजी या एक फोटो भेज दिया तो समझ लीजिए आपने अपना हक अदा कर दिया, ऐसा लगता है लोगों को। जबकि इससे बहुत श्रद्धा जो होती है ना, इससे काफी अलग चीज है। उसको प्रदर्शन करने के लिए आपको अंदर से वो भावना, वो अंदर से फीलिंग आनी आवश्यकता है। तो टीचर्स डे को हमने मनाया और जल्दी भुला भी दिया, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका है नहीं। क्योंकि आज से 20-30 साल पहले जो टीचर्स की जो स्थिति थी और जो सम्मान था, जो सोशल स्टेटा में जो उनको स्थान दिया जाता था, आजकल वो नहीं है। आजकल वो सिर्फ एक वेतन भोगी अध्यापक के रूप में, जी हाँ, वेतन भोगी अध्यापक के रूप में वहां कार्य कर रहा है। और जैसे नॉर्मल लोग नौकरियां कर रहे हैं वैसा ही वो नौकरी कर रहा है। और अगर सरकारी नौकरी में, तो फिर भी अगर कोई टीचर सरकारी में है तो फिर भी उसकी स्थिति थोड़ी सी ठीक नजर आती है, क्योंकि उतना ज्यादा वर्क का प्रेशर नहीं है। हालांकि प्रेशर दूसरे तरह का है, जो अदर गवर्नमेंट ड्यूटीज हैं, शोषण तो वहां भी है, लेकिन वो अदर चीजों के लिए ज्यादा है, अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर टास्किंग उनके लिए ज्यादा है। परंतु शिक्षा पे, या वो एक्चुअल में जो सोसाइटी को जो रिटर्न में दे रहे हैं, जो 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 उनका, मैं कह सकता हूं कि जो उनकी असली जो देन होगी ना समाज को, वो है अच्छे स्टूडेंट, अच्छे विद्यार्थी, अच्छे नागरिक। उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग है। और प्राइवेट में तो वैसे ही बहुत ज्यादा शोषण है। प्राइवेट में जो जितनी कम तनख्वाह मिलती है, इवन साइन ज्यादा में कराया जाता है, और बहुत ही ज्यादा, मतलब लंबे लंबे आवर्स के पीरियड्स उनको लेने पड़ते हैं। और शिक्षा का काम इतना आसान नहीं होता। जो स्पेशली शिक्षक, अगर जो सिंसियर शिक्षक अगर मुझे सुन रहे हैं या जो उनको जानते हैं, तो उनसे पूछिए कि जो बोलना और किसी चीज को कम्युनिकेट करना, किसी चीज को बताना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और इसमें काफी एफर्ट जाया होता, काफी एनर्जी आपकी लगती है, मगर इसको इतना ज्यादा ना वैल्यू नहीं दी जाती। पहले क्या था, समाज में काफी इसकी वैल्यू थी। इसमें एक सोशल स्टेटस में, इकोनॉमिक कंडीशन तो पहले भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी, मगर आप देखेंगे पूरा देश ही इतना ज्यादा विकसित नहीं था। आर्थिक स्थिति सभी की ही एक मार्जिनल कंडीशंस थी, तो टीचर की भी उसे सोशल रेस्पेक्ट मिल जाती थी, तो उसमें वो कंपनसेट हो जाती थी चीजें। तो प्राइवेट में देख लो, सरकारी में देख लो, तो टीचर की स्थिति कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। और स्पेशली प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी लेवल में ये, और ये सबसे ज्यादा है संख्या में।
इन्हीं का सबसे ज्यादा शोषण है, इन्हीं से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। प्राइवेट में अलग तरह का शोषण है और सरकारी में अलग तरह का शोषण है, और इनके बारे में एक्चुअल में कोई नहीं सोच रहा है। बस टीचर्स डे पे अगर एक पेन दे देना और बस एक इमोजी भेज देना और रेस्पेक्ट से सर आप तो हमारे, बस ये कनेक्ट टूट गया है स्टूडेंट और टीचर्स का। अगर हम कहें गुरु और शिष्य का बीच का कनेक्ट टूट चुका है। अब वो सिर्फ एक कंटेंट प्रोवाइडर टाइप बन गए हैं धीरे धीरे, कि ये पर्टिकुलर बुक में ये सिलेबस लिखा है, मुझे इसको कवर कर देना है। अब इसमें कितना वो मेरा विद्यार्थी कितना शिक्षित हो रहा है, कितना उसका दिमाग खुल रहा है, कितना वो कंसेप्ट्स को ऐसे ही आनंद फानंद में नहीं ले रहा, या मतलब जस्ट इंफॉर्मेशन रट्टू तोता की तरह नहीं बन रहा, बल्कि उसका एक्चुअल इनमें कुछ उसका ब्रेन, उसका माइंड, उसकी कॉमन सेंस डेवलप हो रही है कि नहीं। तो टीचर या जो अध्यापक हैं बहुत ज़्यादा आजकल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार की और अपनी आर्थिक स्थितियों में इतने ज़्यादा वो फंस गए हैं कि उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, तो उधर वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या किया जाए भाई, क्या करेगा? कोई लोग बोले एजुकेशन सिस्टम को सुधार लो। बहुत ज्यादा डिस्कशन में ये लाया जाता है कि एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, एजुकेशन की चीजें बदल जानी चाहिए। भाई एजुकेशन से परोक्ष रूप से कुछ भी सरकार को ना कुछ वेतन, कुछ रेवेन्यू, कुछ ऐसा मिलता नहीं है, तो इसीलिए उस तरफ वो ध्यान नहीं देते। जबकि कहा जाता है कि अगर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो या तो एजुकेशन पे खर्च कीजिए, स्पेशली क्योंकि जैसे सीड होता है, सीड पहले पौधा बनता है फिर वो पेड़ बनता है, तो उसमें टाइम लगता है। सेम उसी सिनेरियो में अगर अच्छे शिक्षक होंगे तो तभी अच्छे शिष्य होंगे, और एक अच्छे, और मैं कहता हूं कि बहुत ही बढ़िया सकारात्मक समाज का निर्माण होगा। तो शिक्षक का और टीचर्स का इतना ज़्यादा बड़ा रोल है। अब शुरुआत में मैंने इसको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने की कोशिश की। कुछ हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए हों कि अभी तो शिक्षक की बात चल रही थी, अभी भगवान श्री कृष्ण की। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि एक पथ प्रदर्शक का रूप, जो एक मेंटर वाला जो रोल होता है, अगर मैं ये कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े रिनाउंड कंसल्टेंट अगर दुनिया के कोई हैं तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण जी, जिन्होंने अवसाद ग्रसित धनुर्धारी अर्जुन को, जो बहुत शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा स्किलफुल था ऑलरेडी, तो स्किल उसके पास थी, पर एन मौके पर जब जिस मूवमेंट का इंतजार वो जिंदगी भर कर रहा था, अचानक जब वो मूवमेंट आया तो एट द पीक टाइम वो कंफ्यूज हो गया, वो कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया, वो डिप्रेस्ड हो गया, वो एक ऐसी इंडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड में चला गया कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस युद्ध की तैयारी वो इतने सालों से कर रहा था बचपन से, वहां पे बहुत ही जबरदस्त कंसल्टेंट की भूमिका निभाई भगवान श्री कृष्ण ने। और सिर्फ ऐसे ही रिबक नहीं किया उसको कि ये क्यों हो रहा है तुम्हें, या इमोशंस तेरे गलत हैं। वो उन्हें पता था कि ये इसका इमोशनल कनेक्ट है, तो ये इसको फील हो रहा है चीजें। उन्होंने तीनों योग के सिद्धांत पर उसको भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों तलों पर ले जाके तीनों योग द्वारा उसको समझाया। उसके सारे जो क्वेरीज थी, सारे जो डाउट्स थे, जो मन में जो भी भ्रांतियां थी, जो उसने सीखा था, जो उसका बिलीफ सिस्टम था, उसके पूरे बिलीफ सिस्टम पे जो आधारित जो उसके मन में कंडीशंस बन रही थी, जो 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 सोच रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं या क्या करूं, अचानक से कायर बन गया था वो एक वीर जिसको शौर्य दिखाना था, जिसको अपनी प्रतिभा वहां दिखानी थी एट द मेन मूवमेंट, वहीं पे वो कंफ्यूज हो गया। कहीं आप तो उनमें से नहीं है, या आपने किसी को देखा है कि एन मौके पर कि वो अचानक से भटक जाते हैं, कि जब हमें वो डिसीजन लेना हो, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी की खरीद है, चाहे वो किसी एग्जाम में अपियरेंस लेना है, तो वहां पे वो कंफ्यूज तो नहीं होता। क्योंकि मेरे पास कंसल्टेशन के लिए जो लोग कुछ आते हैं, ठीक है अभी ये शुरुआती स्तर है तो शुरुआती वाले लोग आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं तो मैंने देखा कि इनडेसिसिवनेस होती है, एक कंफर्मेशन बायस होता है कि हम ऑलरेडी सोचे होते हैं कि ये करना चाहिए, पर हमें किसी एक्सपर्ट की एक एडवाइस की जरूरत पड़ती है, कि क्योंकि वो वहां से देख पाता है चीजों को जहां से हम नहीं देख पा रहे चीजों को, जहां से वो जो इंडिविजुअल जो फंसा हुआ है ना सिचुएशन में, वो तो सिचुएशन में ऑलरेडी फंसा हुआ है चारों तरफ से, तो वो कैसे देख पाएगा अपने आप को। वो बाहर से जो एज ए न्यूट्रल अप्रोच से कोई जब उसको देखेगा तो वो समझ पाएगा। तो सेम उसी बिल्कुल सिनेरियो में भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को वहां उसको अवसाद से बाहर निकाल लेता है, वो उस डिप्रेशन से बाहर निकाल लेता है, वो उस इनडिसिसिवनेस से उसको बाहर निकालते हैं। बहुत ही मतलब भगवत गीता से ज्यादा, बहुत इससे ज्यादा कोई मैं कहूँगा कि बेस्ट बुक कोई है ही नहीं दुनिया में, स्पेशली ऑन एक्शंस, ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ऑन योर प्रिंसिपल्स। वो एक एक स्टेप पे उसके डाउट्स को क्लियर करते हैं कि कहाँ पे वो गलत सोच रहा है और कहाँ पे उसे नहीं सोचना चाहिए। टीचर से मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ उसको, क्योंकि टीचर जब तक सिर्फ कंटेंट प्रोवाइडर बने रहेंगे और वो उस शिष्य से कनेक्ट नहीं होंगे, जिससे से भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन से कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी सिचुएशन को समझ पाते हैं कि ये कहाँ फंसा हुआ है और कैसे इसको यहाँ से मैं बाहर निकालूंगा। उन्हें पता था, वो इसलिए उसके सारथी बने। तो आपको भी जीवन में ना इस तरह के सारथियों की आवश्यकता होगी। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो इस रूप में कलयुग में आने वाले हैं नहीं, कलगी अवतार में कब आएंगे लिखा हुआ है, वो आप जाके सर्च कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो अलग डिबेट में, क्योंकि वैसे भी सनातन की जब बात चलती है तो अलग तरह की डिबेट इस देश में शुरू हो जाती है। हमें अपने ही बीच में बेहतर से बेहतर कंसल्टेंट, बेहतर से बेहतर गाइड, लाइफ कोच, लाइफ मेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। और वो टीचर्स जो सिर्फ टीचर बन के रह गए हैं, अपने आप को उन्होंने कुएं के मेंढक की तरह उसमें अपने आप को समेट लिया है, जबकि उनके पास स्पेस काफी बड़ा है, वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत ही। अगर वो चाहते हैं कि कैसे आजकल के प्लेटफॉर्म को यूज करें, आजकल बहुत सारे, ये मैं यूट्यूब जिस माध्यम से आपके पास आप तक पहुंच रहा हूं, तो ये भी तो एक जबरदस्त मीडियम मिला हुआ है, जिसमें आप अपनी बात, अपने विचार, अपनी आइडियोलॉजी, अपने कंसेप्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। अब जो उससे इत्तेफाक रखते हैं, जो उससे अपने आप को जैसे कहते हैं ना, सेल्फ वर्सेस सेल्फ होता है ये, तो अर्जुन भी तो सेल्फ वर्सेस सेल्फ में फंसा हुआ है। तो जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा और सेल्फ लर्निंग होगी, वहीं से इंप्रूवमेंट आएगा लाइफ में। तो अर्जुन को अवसाद से निकाल लेते हैं वो बाहर। इसी तरह से मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर आदमी डिप्रेशन में होगा, हर आदमी की जिंदगी में अलग अलग लेवल के चैलेंजेस होंगे। कुछ प्रेजेंट के चैलेंज होंगे, हो सकता है कि प्रेजेंट में कुछ ऐसा चैलेंजेस हो, फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट की कुछ पेनफुल मेमोरीज हो, कुछ आपके साथ भूतकाल में ऐसा घटित हुआ कि आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो उनसे हमें बाहर निकलने की आवश्यकता होगी। या फ्यूचर की वरीज हो सकती हैं, जो आप फ्यूचर में अपने प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने मकान के प्रति, आपके सेटलमेंट से रिलेटेड, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो बात कीजिए ना, अरे बात करने से ही बात बनती है। और अगर कोई बात करने के लिए आपके पास नहीं है, आपको लगता है कि कोई मेरी बात सुनेगा क्यों, अरे तो हम बैठे हैं ना, हम हैं, इसीलिए तो आप सबके सम्मुख हम आए हैं यूट्यूब से। हम मतलब कंफ्यूज मत हो जाए, देयर आर नॉट सो मेनी पीपल, नॉर्मली बोला जाता है मैं हूं ना आपके, जैसे कहते हैं ना शाहरुख खान, मैं हूं ना। और जितना आप पढ़ेंगे, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम किताब से पढ़ के हम, बहुत अच्छी बात है, किताब भी हमें गाइड करती है, किताब से भी हम, इससे मैं किताब से भी हमें नॉलेज मिलती है। पर एक इससे बड़ा अच्छा एक मुझे याद आ गया, आप लोगों ने कुछ दिनों पहले ना एक पिक्चर देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई। तो लगे रहो मुन्ना भाई में जो मुन्ना भाई जो कैरेक्टर है, जब वो पढ़ने लगता है गांधी जी के बारे में, गांधीवादी विचार उसके अंदर डेवलप होते हैं कि मुझे हिंसा छोड़ के अहिंसा की तरफ जाना चाहिए। तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो कि लास्ट में जब डॉक्टर एक उसका एग्जाम लेता है कि भाई ये सिर्फ हेलुसिनेशंस है और एक्चुअल में कोई गांधी जी इनको नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते हैं कि, तो कुछ के जवाब वो नहीं दे पाते। तो जितने चीजें उसने पढ़ी होती हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत अच्छी लर्निंग हो जाएगी। तो जितनी चीजें उसने पढ़ी होती हैं, उन्हीं चीज का जवाब वो हेलुसिनेशंस में महात्मा गांधी के रूप में मुन्ना भाई को मिल रहा होता है। और जो उसने चीज नहीं पढ़ी, उसके जवाब उसे नहीं मिल रहे होते, क्योंकि वो तो उसने पढ़ा ही नहीं। तो आपके अंदर बैठकर ही वो नॉलेज आपको विजडम या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो ऐसे ही आप जो बुक्स होंगी, जो कंटेंट आप पढ़ेंगे, वो तो आपको सेल्फ गाइड करेंगे, लेकिन जो दूसरा कंसल्टेंट होगा जिसने उस एरिया में काम किया है, जो आपको हो सकता है कि उस पथ पे
जो डाउट चल रहे हैं, इसको एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट रहता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी ऐसी है, सब ये लोग ठगते हैं। भाई तो आजमा के देख लो अपना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको सही पता है तो 100% एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। दिस इज माई बिलीफ। बल्कि बिलीफ नहीं कहूंगा, आई नो। लोग बहुत से बोलते हैं ना कि भगवान को मानते हैं कि नहीं, या आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हो कि नहीं। भाई क्या आप सूरज को मानते हो? क्या आप चंद्रमा को मानते हो? नहीं 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 नहीं, इनको हम मानते थोड़ी हैं, इनको तो हम जानते हैं। यही फर्क है बस, मानने से जानने में। जब आप किसी को जान लेंगे ना तो आपको मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप किसी को जान लेंगे तो आपको मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एस्ट्रोलॉजी को जान लो, शेयर योर टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड कंसल्ट विद मी। हो सकता है कि मैं कुछ आपको ऐसी बातें बता दूं जो आपको लगे वाह वाह, और वहीं पे आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि आपका सुख कहाँ है, आपका दुख कहाँ है, आपको कहाँ से पीड़ा मिल रही है, कहाँ से परेशानी हो रही है, और एक रास्ता खुल जाए, एक पथ आपको क्लियरिटी हो जाए। क्योंकि गुमराह नहीं होते हैं मनुष्य, राह गुम हो जाती है। गुमराह कोई नहीं होता है, राह गुम हो जाती है। जैसी आपको राह मिलेगी आपकी गाड़ी चल निकलेगी, आपको सही रास्ता मिल जाएगा, आपको विजन बड़े क्लियर हो जाएंगे, आपको कंसेप्ट बड़े क्लियर हो जाएंगे। तो टीचर्स डे से इसलिए जुड़ना है कि टीचर्स को ना मेंटर के रोल्स में आना होगा। जो टीचर है ना वो सोचे कि मैं, तो फिर वो उतना कुएं के मेंढक रह जाएंगे, और उनको अब वो उतना, मैं कहूँगा, सोशल रेस्पेक्ट या उतना नहीं मिल सकती। 90s में तो इवन जब शुरू शुरू में लोगों ने, मुझे ध्यान है जब मैं स्कूल में था तो टीचर्स जब ट्यूशन भी पढ़ाने लगे थे ना तो छापा तक पढ़ने लग गए थे गवर्नमेंट के कि भाई कौन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन देखो सरकारी है तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप कॉमन प्लेटफॉर्म पे आइए। आप नहीं तो अपने एप्लीकेशन डेवलप कीजिए, और अगर आपको इन सब चीजों में कुछ अड़चने आ रही हैं, कुछ विघ्न आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो कंसल्ट करें, आपको रास्ते मिल जाएंगे। मैं हूं ना आपसे बात करने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे साथ कोई बात करने के लिए नहीं है, कौन हमसे बात करे, तो मैं हूं ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको बातें करनी चाहिए और आप अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप मुझे फोन कीजिए। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम फ्री में बात करेंगे, तो फ्री में तो कोई किसी को समय नहीं देगा। देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। तो हर चीज की एक फीस भी होती है। कोई क्यों फ्री में समय देगा, है ना। कोई भाई माँ बाप भाई और बीवी बच्चों के अलावा कोई किसी को समय नहीं देता। वो बस प्राइमरी और टर्शियरी रिलेशन चाचा ताऊ तक। उसके बाद तो देर इज सम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी एक्सचेंज होने की जरूरत है। ठीक है ना। तो बात करने से बात बन जाएगी आपकी। तो आप कंसल्ट करने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मेंटर वाले रोल में आना पड़ेगा टीचर्स को। और अगर आप, अब आप ये सोच लीजिए नहीं हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम तो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, हमें लाइफ में हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब अर्जुन जैसे योद्धा को भी कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ सकती है, तो अब आप सोच सकते हैं कि आप किस लेवल पे अपने आप को आंकते हैं। सबको, और अपना मेंटर ना सही चूज कीजिए। जो गाइड है ना आपका, एक तरफ शकुनी जी गाइड कर रहे थे और एक तरफ पांडवों को भगवान श्री कृष्ण गाइड कर रहे थे। तो आपका मेंटर कैसा होगा ना, वैसे ही लाइफ आपकी लेके जाएगा और वैसे ही आपको डायरेक्शन मिलेगी लाइफ में। अगर आपको सही सलाहकार मिल गए, सही जगह से आप कनेक्ट हो गए, सही लोगों से बातें करते हैं, सही लोगों से सलाह लेते हैं, सही आचरण रखते हैं, तो आपको निश्चित सफलताएं, सुख, मन की शांति प्राप्त होकर ही रहेगी। आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी की त्योहार मनाइए, अच्छे से मनाइए। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण कला संपन्न हम सबके जीवन में वो सही मार्ग पे हमें रखें, हम सही पथ पे चलें, हम सही कर्म करें, और अपना भी, अपने परिवार का भी और सभी का जीवन सुख में बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।